अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग सेंसरी फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने ये देखा है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे एक्शन पोटेंशियल कैसे पास होता है, ठीक है, उसकी हमने कंप्लीट स्टडी की है। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 47, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी तक कैसे जाती है। ठीक है, हमें पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट एरियाज़ पर डिफरेंट सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे इन्वायरमेंट से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको सेंसरी रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो सेंसरी रिसेप्टर्स क्या हैं? दीज आर द बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं? जो किसी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हमारे स्टिमुलस चाहे किसी भी फॉर्म में हो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जितनी भी है वो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू मूव करती है। तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स। उसके बाद हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स बताए हुए हैं। हमारे पास बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, जिनमें हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, नोसिसेप्टर्स एंड थर्मो रिसेप्टर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इनको याद करने के लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, वो है सीमेंट होता है ना, तो उसकी थोड़ी सी स्पेलिंग को चेंज करके हमने ये वर्ड बनाया है। अब इनसे हम 5 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स को इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। C फॉर कीमो रिसेप्टर्स, E फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, M फॉर मैकेनो रिसेप्टर्स, N फॉर नोसिसेप्टर्स एंड T फॉर थर्मो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट को और स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है उसको भी यही डिटेक्ट करते हैं। हमारी ब्लड की ऑस्मोलैलिटी को भी कीमो रिसेप्टर्स ही डिटेक्ट करते हैं, और हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है वो भी कीमो रिसेप्टर्स ही डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कीमो रिसेप्टर्स क्या क्या चीज़ें डिटेक्ट करते हैं? स्मेल, टेस्ट, आर्टीरियल ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, ऑस्मोलैलिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये रिसेप्टर्स लाइट को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, हमारी आइज़ में जो लाइट आती है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स कौन से होते हैं हमारी आइज़ में? रॉड्स एंड कोन्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मैकेनो रिसेप्टर्स आते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स हैं जो हमारी स्किन में मैकेनिकल कंप्रेशन या फिर स्ट्रेच को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे रिसेप्टर पर या फिर उसकी सराउंडिंग स्किन में कोई मैकेनिकल कंप्रेशन हुई है या फिर स्ट्रेच हुआ है तो उसको मैकेनो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। इनमें हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग्स आ जाती हैं, और इसके अलावा पैसिनियन कॉर्पसल, मिजनर कॉर्पसल, ये इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। ठीक है, नोसिसेप्टर्स को हम पेन रिसेप्टर्स भी कहते हैं। कि ये क्या करते हैं? ये पेन को डिटेक्ट करते हैं। पेन बेसिकली क्या है? ये हमारे पास फिजिकल या फिर केमिकल डैमेज ऑफ द टिश्यू होता है, उसकी वजह से जो सेंसेशन फील होती है उसको हम कहते हैं पेन। ठीक है, तो पेन किन रिसेप्टर्स के थ्रू डिटेक्ट होती है? नोसिसेप्टर्स या फिर पेन रिसेप्टर्स। और लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। उसके बाद हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द मोडेलिटीज़। मोडेलिटीज़ क्या होती है? जो हमारे पास 5 बेसिक टाइप्स ऑफ सेंसेस होती हैं, हम उसी को मोडेलिटीज़ कहते हैं। ईच टाइप ऑफ 5 बेसिक सेंसेशन इज कॉल्ड मोडेलिटीज़। उसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर्स का कॉन्सेप्ट है। इसको समझ लेते हैं कि डिफरेंशियल सेंसिटिविटी क्या होती है। अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो पेन रिसेप्टर है वो पेन को ही डिटेक्ट करेगा, जो थर्मल रिसेप्टर्स है वो टेम्परेचर को ही डिटेक्ट करेगा। तो डिफरेंशियल सेंसिटिविटी क्या होती है? कि स्पेसिफिक रिसेप्टर अपनी स्पेसिफिक सेंसेशन को ही रिसीव करता है, उसके अलावा किसी और सेंसेशन को, किसी और स्टिमुलस को रिसीव नहीं करता। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल सेंसिटिविटी ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल। लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल क्या है? कि जब एक रिसेप्टर अपने स्टिमुलस को, अपनी सेंसेशन को रिसीव करता है तो उसके बाद वो अपने स्पेसिफिक पाथवे को फॉलो करते हुए ब्रेन तक पहुंचता है। ठीक है, अगर ये हमारे पास पेन का पाथवे है तो यहाँ से पेन ही जाएगी, पेन के सिग्नल्स ही यहाँ से ट्रांसमिट होंगे। अगर इस पाथवे से टेम्परेचर की सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचनी है तो इस पाथवे से टेम्परेचर की सेंसेशन ही पहुंचेंगी, इस पाथवे से पेन की सेंसेशन नहीं जाएंगी। ठीक है, तो यही है लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल, यानी कि
ईच स्पेसिफिक सेंसेशन के लिए स्पेसिफिक ट्रैक मौजूद है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल, ठीक है।